नमस्कार। पर्यावरण के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, ये पर्यावरण के क्षेत्र हैं और जिसमें सबसे नीचे जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्षोभ मंडल। कौन सा पाया जाता है? वो क्षोभ मंडल पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे नीचे कौन सा मंडल पाया जाता है, तो उसका आप उत्तर देंगे क्षोभ मंडल, जिन्हें हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, जिसकी एक तरफ 8 किलोमीटर होती है, दूसरी 18 किलोमीटर होती है। सेकंड नंबर पर स्ट्रेटोस्फियर जो कि समताप मंडल, उसके ऊपर पाया जाता है, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी तक होती है और इधर 30 किलोमीटर तक दूरी में होती है। उसके ऊपर मध्य मंडल पाया जाता है, जिसे हम मेसोस्फेयर कहते हैं। 80 किलोमीटर तक ये होता है, 30 से 80 के बीच में, और इधर 50 से 80 के बीच में। और उसके ऊपर होता है आयनोस्फेयर, जिसको हम आयन मंडल बोलते हैं। 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच में आयन मंडल होता है, और 640 से लेकर 1000 के बीच में ये जो होता है वो एक्सोस्फेयर होता है, जिसे हम बाह्य मंडल या बहिर्मंडल बोलते हैं। अब इसके बारे में हम सबसे पहले हम क्षोभ मंडल पढ़ते हैं। ये जो है क्षोभ मंडल को ही हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। इसका हिंदी में जो वर्ड बोला जाता है उसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। ठीक, अब ये वायुमंडल की सबसे कैसी होती है? निचली परत होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं वैसे ही जो टेम्परेचर होता है वो कम होता जाता है। तो जब हम ऊंचाई पर लगभग प्रत्येक 165 मीटर बढ़ते हैं, तुरंत 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान में गिरावट दर्ज होती है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही हाइट बढ़ेगी और टेम्परेचर डाउन होगा। सामान्यतः जो टेम्परेचर रेट जो होता है 1.6 मीटर पर से -1 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी पर ही सभी मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, इसलिए इसको हम वेदर्स या इवेंट्स भी हम बोलते हैं। और यहीं पर ही वर्षा होती है, हिम वर्षा होती है और पवनें भी चलती हैं। इसके ऊपर जो है वो मंडल कौन सा है? वो समताप मंडल है। लगभग 18 मीटर से माना जाता है, और 30 मीटर 18 से 30 में होता है, मतलब कुल 20 से 25 किलोमीटर की दूरी होती है। और इसी में ही जो ओजोन लेयर है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। समताप मंडल में जो तापमान रहता है, टेम्परेचर, वो एक स्थिर रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ओजोन परत में जो है पराबैंगनी किरणें जो हैं हमारे पास आने से रोकती हैं, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। फिलहाल कारण ये हुआ है कि उसके होल में एक छेद भी हो गया है। उसका क्यों हुआ है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो CFC गैस है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे जो फ्रिज से सबसे ज़्यादा निकलती थी, वो उसकी वजह से हुआ है। इसीलिए हम इसके संरक्षण के लिए 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ये सबसे पहले 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल, कहाँ पे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक, और ये कहाँ पर है मॉन्ट्रियल? ये कनाडा में है, जहाँ पर ओजोन क्षरण से लेकर प्रथम सम्मेलन हुआ था। तभी से ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके ऊपर है मध्यमंडल। मध्यमंडल को ही मेसोस्फियर कहते हैं, और इसका ये जैसे ही ऊपर जाते हैं उसके तापमान में गिरावट दर्ज होती है। और ये देखेंगे कि यहीं जो है ये सबसे ठंडी परत भी होती है, क्योंकि इसमें उल्का पिंड भी इसी में ही नष्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर है आयन मंडल। आयन मंडल में ऊंचे पर जाने पर हमारे तापमान में वृद्धि होती रहती है। जितना हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर, उतना ही हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसी में ही रेडियो तरंगे ही परावर्तित होकर वापस लौटती हैं। अगला जो है वो हमारा होता है बाह्य मंडल, और बाह्य मंडल को ही हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। कैसी परत होती है? बाहरी परत होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है। इसको हम
कह सकते हैं इस मंडल में गैस विरल अवस्था में पाई जाती है। इसमें जो है कम घनत्व होता है, इसीलिए इस मंडल में कम घनत्व में मंडल में पाया जाता है। इसके बाद आइए, वायु का सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो किस मंडल में पाया जाता है, तो उसका उत्तर होता है क्षोभ मंडल में पाया जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही जल भी उपस्थित होता है, स्थल भी होता है और वायु होता है, और सभी में ये चीज़ें तीनों नहीं उपलब्ध होती, इसलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे ही जैवमंडल कहा जाता है। आइए, सबसे पहले ओजोन परत किस में मिलती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, तो सबसे अधिक जो है वो 79 के अप्रॉक्स में % नाइट्रोजन है, 21% मतलब 20% और समथिंग वो हमारी O2 है, ठीक, ऑक्सीजन है। वायुमंडल में सबसे ठंडी परत जो होती है वो मध्यमंडल होती है, और वायुमंडल में प्रमुख रूप से पृथ्वी के जो तल जो होता है वो क्षोभ मंडल के सबसे नज़दीक होता है। ये उसके बाद ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट साथ में क्वेश्चन भी थे। ये हमारा पर्यावरण का दूसरा भाग था। अगली कड़ी में हम पर्यावरण का तीसरा भाग लेकर आएंगे। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप भी सपोर्ट दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।